हज़रत खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तारुफ नामवर सहाबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खौला हज़रत अज़वर की दुख्तर थी और हज़रत ज़रार बिन अज़वर नामवर इस्लामी मुजाहिद सिपा सालार की छोटी बहन थी। हज़रत अज़वर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शहादत के मर्तबे पर फाइज हुए और उनके बाद उनके बेटे और बेटी ने इस्लाम की सरबलंदी के लिए जो मर के लड़े वो न सिर्फ गरा कदर हैं बल्कि नाकाबिल यकीन और हैरत अंगेज़ भी हैं। इनकी बेमिसाल बहादुरी की दास्तानें आज भी अहल इस्लाम को अज़्म व हौसला अता करती हैं। ज़ैल में मुमताज़ और बहादुर सहाबी के हालात ज़िंदगी का मुख्तसर खाका पेश किया जाता है। इब्तिदाई ज़िंदगी। हज़रत खौला के वालिद का नाम हज़रत अज़वर था। वो सहाबी रसूल थे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों के सामने ही शहीद हुए थे। हज़रत खौला और उनके भाई ज़रार दोनों अपने वालिद की तरह सच्चे आशिक रसूल और लड़ाई के माहिर थे। इसी गरज के लिए शाम और मिस्र की फतूहात में भाई बहन बराबर शरीक रहे। इनकी बूढ़ी माँ मदीना शरीफ में अकेली रहती थी। हज़रत खालिद और हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इन दोनों की बड़ी कदर करते थे क्योंकि इनमें गैर मामूली जुर्रत और बहादुरी थी और दोनों फ़ौज के तमाम सिपाहियों में हर दिल अजीज़ थे और मुजाहिदीन इस्लाम के हिम्मत और हौसले को बढ़ाने के लिए हर महाज पर आगे आगे रहते थे। भाई और बहन में बेपाया प्यार था। बहन की रगों में जो खून गर्दिश करता था उसका एक एक कतरा भाई की मोहब्बत में सरशार था। वो खून नहीं था बल्कि आसानी पाक मोहब्बत की शराब थी जो बहन को हर वक्त भाई की मोहब्बत के नशा में रखती थी। बहन को भाई की किस कदर मोहब्बत होती है इसका अंदाज़े सिर्फ बहन ही कर सकती है, भाई नहीं कर सकता। बहनों का खून लतीफ़ और नाजुक होता है लेकिन भाई के खून में मर्दानगी होती है, वो सख्त होता है। वो बयान की मोहब्बत में इतना नहीं खुलता जितना बहन का खून भाई की मोहब्बत में। लेकिन बहादुर इंसान की ख़ास सिफत यह भी होती है कि रक़्क़त और मोहब्बत का मादा इसके दिल में ज़्यादा होता है। चुनांचे हज़रत खौला जिस कदर हज़रत ज़रार को अजीज़ रखती थी, हज़रत ज़रार इससे कम उनको नहीं समझते थे। ये भी इत्तेफ़ाक़ात के अजायबात में से है कि शाम और मिस्र के फतूहात में ये दोनों भाई बहन जाब काफिरों के हाथों गिरफ्तार हुए लेकिन एक दूसरे को जब तक आज़ाद न करवा लेते उनको चीन न आता था। भाई की गिरफ्तारी। 91 हजरी में मुसलमानों का लश्कर दमिश्क का मुहासरा किए हुए था कि नागहां ये खबर आई कि अजनादीन में काफिरों का बड़ा मजमा हो रहा है। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि आप ज़रार को उनके मुकाबला के लिए भेजें। उन्होंने इस राय को पसंद किया और 5000 सवार हज़रत ज़रार को देकर इस तरफ रवाना किया। अभी ये लोग पहुंचने भी ना पाए थे कि रास्ता में हमस के बादशाह वर्दान से मुकाबला हो गया जो 12,000 फौज लिए हुए अजनादीन को जा रहा था। हज़रत ज़रार ने बड़ी बहादुरी से हमला किया, यहाँ तक कि फौज के अंदर घुस गए। वर्दान का बेटा हमदान भी इस फौज का सरदार था। इसने हज़रत ज़रार को एक नेज़ा मारा जिससे उनका बाजू जख्मी हुआ। उन्होंने लपक कर उसके सीना में नेज़ा मारा जो पार होकर उसकी पीठ की हड्डी से गुजर गया। जब इसे खींचा तो इसका फल हड्डी में फंसा रह गया। कुफ्फार को जब मौका मिला चारों तरफ से दौड़ पड़े और हज़रत ज़रार को गिरफ्तार कर लिया। मुसलमान सिपाही बावजूद अपने सरदार की गिरफ्तारी के साबित कदमी से लड़ते रहे। एक तेज़ रफ्तार सवार ने हज़रत ज़रार की गिरफ्तारी की खबर हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पहुँचाई। उन्होंने हज़रत अबू उबैद से इजाज़त लेकर 1000 सवारों को अपने साथ लिया और हज़रत ज़रार को दुश्मन की कैद से छुड़ाने चल पड़े। भाई की रिहाई के लिए कुफ्फार से जंग। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तेज़ी से 1000 सवारों के साथ चले जा रहे थे कि उन्होंने देखा कि आगे आगे एक निहायत तेज़ रफ्तार सवार जा रहा है जो ढाका बांधे हुए है और हाथ में एक लंबा नेज़ा लिए हुए है। इसके बदन पर सिया लिबास है और सिवाय आँखों के कुछ नज़र नहीं आता। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों से पूछा कि ये कौन सवार है, लेकिन किसी ने कुछ ना बताया। आखिर उन्होंने घोड़े को तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ाया और तमाम लोगों ने अपने घोड़े तेज़ किए ताकि मालूम करें कि वो कौन शख्स है, लेकिन वो आगे निकल गया। यहाँ तक कि मक्का में पहुंचकर उसने काफिरों पर भी दरेग हमला किया। वो रूमियों की जमात में घुस जाता था और फिर बिजली की तरह निकल आता था। कुफ्फार पर हमला करता था और फिर बाहर आता था, यहाँ तक कि कुफ्फार के खून से इसका अंज़े सुर्ख हो गया और कई रूमियों को इसने जहन्नम वासिल कर दिया।
फिर वो कल्ब की तरफ बढ़ा और रूमियों की फौज को चीरता हुआ बीच में जा पहुंचा और कई काफिरों को कत्ल किया। इतने में हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु भी पहुंच गए और उन्होंने भी काफिरों पर हमला किया। रूमियों ने बड़ी बहादुरी से इनके हमले को रोका। दोपहर तक लड़ते रहे लेकिन आखिरकार शिकस्त खाकर भाग गए। उनका ज्यादा हिस्सा कत्ल हो गया। लड़ाई के बाद लोगों ने देखा कि वो सवार खून में बिल्कुल डूबा हुआ है। चारों तरफ से मुसलमानों ने तहसीन की। हजरत राफे ने हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि मैं तो हैरान हूं कि ये कौन सवार है, ऐसा बहादुर सवार कम देखने में आता है। हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा मैं भी हैरत में हूं, जरा दरियाफ्त करो कि ये कौन है। एक शख्स ने बढ़कर दरियाफ्त किया लेकिन इस सवार ने मुंह फेर लिया और आगे बढ़ गया। इसने कहा कि ए बहादुर शहसवार, तेरा नाम दरियाफ्त करना चाहता और तू मुंह छुपाता फिरता है। ये देखकर हजरत खालिद खुद आगे बढ़े और पूछा तो उसने कहा कि ए अमीर, मैंने इस वजह से मुंह फेरा कि मुझे शर्म आए, क्योंकि मैं औरत हूँ और अब सब लोग मर्द हैं। मैं अजवर की बेटी हूँ। अपने भाई के कैद हो जाने की खबर सुनकर ताब ना ला सकी और उसको छुड़ाने के लिए चली आई। भाई की जुदाई में नौहा। हजरत खौला ने एक मुसलमान से पूछा कि कहीं ज़रार को कभी तुमने देखा, लेकिन किसी से कुछ पता ना मालूम हुआ। तब इनके दिल को बड़ी मायूसी हुई और उन्होंने रोना शुरू कर दिया और कहा, ए मेरे भाई, काश मुझे मालूम होता कि किसी मैदान में काफिरों ने तुझको फेंका, उन्होंने तुझे नेज़े से मारा, तलवार से कत्ल किया। ए मेरे भाई, तेरी बहन तेरे ऊपर कुर्बान। अगर मैं तुझे देख पाती तो काफिरों के हाथ से खुद छुड़ा लेती। क्या खबर है कि अब फिर तेरा दीदार होगा कि नहीं। आ तो अपने बाप के पास पहुंच गया है जिसने नबी करीम के सामने शहादत का जाम पिया था। अगर ऐसा हो तो मेरी तरफ से तुझ पर हजार हजार सलाम हो। उनका ये नौहा सुनकर तमाम लोग हत्ता के हजरत खालिद भी रो पड़े। इतने में रूमियों का एक छोटा सा दस्ता पहाड़ के दामन में नमूदार हुआ। मुसलमानों ने फौरन तैयार होकर उन पर हमला किया। उन्होंने देखते ही तलवारें और नेज़े पे कर दिए और अमान मांगी। हजरत खालिद ने उनको अमान दी और पूछा कि तुम कौन लोग हो। उन्होंने कहा कि हम इसके बाशिंदे हैं, वरदान के साथ तुम्हारे मुकाबले के लिए आए थे, लेकिन यहाँ आकर हमको मालूम हो गया कि वो तुमसे नहीं लड़ सकता, इसलिए हम अपने घरों को वापस जा रहे हैं। हजरत खालिद ने उनसे पूछा कि क्या तुमको हमारे भाई की कुछ खबर है जिसने वरदान के बेटे को हलाक किया था और जिसको इसने गिरफ्तार कर लिया था। उन्होंने कहा कि वही जो बिला जर्रा पहने हुए लड़ता है। हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि हाँ वही। उन्होंने कहा कि वरदान ने इसको 100 सवारों की हिरासत में कैद करके हमस की तरफ रवाना किया है ताकि वहां से इसे हिरकिल बादशाह रोम के पास भेजा जाए। भाई की रिहाई। हजरत खालिद को ये सुनकर खुशी हुई। उन्होंने फौरन राफे को हुक्म दिया कि 100 सवार लेकर हमस के रास्ते की तरफ जाओ और दुश्मनों के निशान कदम से उनका पता लगाकर ज़रार को छुड़ा लाओ। हजरत राफे रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इसी वक्त 100 सवार मुंतखब किए और लेकर रवाना हो गए। हजरत खौला रजी अल्लाह ताला अन्हु को जब यह खबर मिली तो खुशी से उनका चेहरा दमक उठा। घोड़े पर सवार होकर साथ हो ले। हजरत राफे इस दस्ता फौज को लेकर बहुत दूर निकल गए। दुश्मनों के नक्श कदम का हर चंद उन्होंने खोज लगाया लेकिन पता ना चला। दूर तक तलाश करते हुए चले गए। बिलाखिर उन्होंने अपने साथियों से कहा कि मेरा ख्याल है कि वो अभी यहाँ तक नहीं आए, इसलिए मुनासिब है कि हम लोग घात में छप कर बैठे रहें और उनके आने का इंतजार करें। इंतजार करते करते थक गए, यहाँ तक कि मुसलमानों को ख्याल गुजरने लगा कि हमने वक्त को रायगा खोया कि इतने में कुछ सवार आते हुए दिखाई दिए। जब करीब गए तो मालूम हुआ कि ये वही 100 सवार हैं जो ज़रार को लिए जा रहे हैं। जब ठीक मौके पर आए तो कायक हजरत राफे ने हमला कर दिया। तकबीर का नारा सुनते ही उन काफिरों के होश उड़ गए। हजरत ज़रार छुड़ा लिए गए और काफिर एक एक करके मारे गए। हजरत खौला की गिरफ्तारी। दमिश्क ही के मुहासरा में यह खबर आई कि अजनादीन में 90,000 ईसाई फौज मुसलमानों से लड़ने के लिए जमा हो चुकी है। हजरत अबू उबैदा ने तमाम फौज को अजनादीन की तरफ कूच करने का हुक्म दिया। हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु को फौज के हमरा रवाना किया। औरतों, बच्चों और सामान गरा को लेकर पीछे से खुद 1000 सवारों की हिफाजत में रवाना हुए।
अभी एक मंजिल आए थे कि वाली दमिश्क ने मौका पाकर 6000 सवार लेकर हजरत अबू उबैदा पर शहर से निकलकर हमला कर दिया। सख्त लड़ाई हुई। अरब उर्त जान तोड़ कर लड़े, लेकिन कुफ्फार की तादाद बहुत ज़्यादा थी। बहुत सी मुसलमान औरतें गिरफ्तार हो गई। मिन जुमला उनके हजरत खौला भी थी। एक तेज़ रफ्तार सवार हजरत खालिद के पास पहुंचा और चलाया कि कुफ्फार ने अरब ख्वातीन पर छापा मारा है और एक जमीयत से आए हैं कि हजरत अबू उबैदा को मुकाबले की ताकत मालूम नहीं होती। हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अना लिल्लाह व अना इलैहि राजिऊन। जो बात होने वाली होती है होकर रहती है। मैं हजरत उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहता था कि आप फौज लेकर चली और साका पर मुझे छोड़ी, लेकिन उन्होंने ना माना। फौरन 2000 सवार उनकी इमदाद के लिए रवाना किए और 1000 अपने हमरा लेकर पीछे से चले। कुफ्फार उनको देखते ही भाग गए। उनका सरदार बोलिस और बहुत से ईसाई गिरफ्तार कर लिए गए। बहन की गिरफ्तारी पर भाई की बेकरारी। हजरत ज़रार ने जब यह सुना कि जिन औरतों को कुफ्फार कैद करके ले गए हैं उनमें उनकी बहन हजरत खौला भी है, तो रंज से बेकरार होकर रोने लगी। हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है। उनके बहुत से सरदारों को तुमने गिरफ्तार किया है, उनके एवज हम अपने कैदियों को छुड़ा लेंगे। तमाम सिपा को मां हजरत अबू उबैदा के उन्होंने फौज की तरफ रवाना किया और खुद 1000 सवार लेकर अपने कैदियों को छुड़ाने चले गए। इन 1000 सवारों में हजरत राफे और ज़रार भी शामिल थे। उधर बुलिस का भाई पीटर मुसलमान औरतों को कैद करके ले गया तो वो एक नदी के किनारे फरोकश हुआ। बाकी मानिद सपाए इसके साथ थी। उसने कहा कि जब तक मेरे भाई की कोई खबर ना मालूम हो इस वक्त तक यही ठहरो ताकि इसका कुछ सुराग लगाकर उसके छुड़ाने की कोई तदबीर करें। जोश खिताबत। पीटर ने मुसलमान औरतों को एक महफूज खैमा में बंद कर दिया। ये औरतें अक्सर बोरियां थीं, लेकिन सवारी और जंग में माहिर थीं। उन्होंने आपस में गुफ्तगू शुरू की कि अब किस तदबीर से हमको नजात मिल सकती है। हजरत खौला जो नौम और पुरजोश थी बोले कि तबब अलैहिस्सलाम और अमालिका अरब के 2 पुराने शाही खानदान की बेटियों, क्या तुम पसंद करती हो कि उन कुफ्फार के बस में होकर रहूं और तुम्हारी औलाद इनकी गुलाम बने? क्या तुम इस जिल्लत को बर्दाश्त करोगी कि अरब के कबाइल तुम्हारी इस रुसवाई का चर्चा करें? कहाँ है तुम्हारी आबाई शुजाअत? किधर है तुम्हारी खानदानी शौमत? तुम्हारे असलाफ हमेशा मौत को जिल्लत की जिंदगी पर तरजीह देते रहे और मैं समझती हूँ कि तुम सब इस रुसवाई के बदले मरना कबूल करोगी। हजरत खौला की यह तकरीर सुनकर एक सहाबा ने कहा कि खौला, बेशक हम एक ही हैं और बारहा हम साबित कर चुकी हैं कि हमारी रगों में भी वही खून है जो हमारे असलाफ की रगों में था। सख्त से सख्त जंगों में अपनी शुजाअत और शहामत हम दिखला चुकी हैं, मगर इस मौके पर जबकि तलवार हमारे हाथ में नहीं है क्या कर सकते हैं? हजरत खौला ने कहा कि तलवार ना हो तो ना सही खैमा की चौबियाँ निकाल लो, मीखे निकाल लो और उनको लेकर गारत गिरों पर हमला करो। कैदी औरतों का कुफ्फार पर हमला। सब औरतों ने ऐसा ही किया और गौल बंदी करके एक दायरा बना लिया। हजरत खौला इनकी सरदार थी। उन्होंने कहा कि सब एक से एक मिले रहो, अलग ना हो। मुकाबला करने वालों की तलवारों और नेज़ों को तोड़ डालो। इसी शक्ल में यह गौल बाहर निकला। वहां एक आदमी खड़ा था। पहले इसी पर एक सहाबा ने एक चोब मारी जिससे इसका सर फट गया और वो वहीं मर गया। देखते ही चारों तरफ से रूमी दौड़ पड़े। पीटर को भी खबर हुई, भागा हुआ आया। औरतों को इस तरह देखकर हंसा और पूछा कि इससे तुम्हारा क्या मतलब है? उन्होंने जवाब दिया कि हम रुसवाई और बदनामी की जिंदगी से बचने के लिए तुमसे लड़ेंगी और मर जाएंगी, मगर तुम्हारे हाथ में कैदी बनकर ना रहेंगी। इसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि औरतों को पकड़ लो और उन पर तलवार ना उठाओ, जिंदा गिरफ्तार करो। सिपाही चारों तरफ से लपके, लेकिन देखते ही देखते उन शेर दिल औरतों ने कई का फरोहे को जान से मार डाला। तब पीटर को गुस्सा आया, घोड़े पर से कूद पड़ा और अपने सिपाहियों को ललकारा कि अब तलवार निकालो और उनको कत्ल करो। ये सुनते ही रूमी तलवारें खींच खींच कर आगे बढ़े। कैद से रिहाई। ये वक्त इन औरतों के लिए सख्त मायूस कुन था। वो अपनी जानों से हाथ धो चुकी थी, मगर अल्लाह ताला बड़ा सबब अल असबाब है।
रूमियों के हमला करते ही पहाड़ के दर्रा से हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु और ज़रार माँ 1000 सवारों के नमूदार हो गए। हजरत खौला ने ललकार कर कहा कि ए ईमान वालियों, शरीफों की मौत मरो और कमीनों की तरह आजिज़ो ख़ार ना रहो। देखो वो अल्लाह ताला की मदद हमारे लिए आ रही है। मेरे भाई और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हमको छुड़ाने आते हैं। औरतें इस इमदाद में को देखकर खुशी के मारे उछल पड़े। कुफ्फार दहशत ज़दा होकर भागने लगे। पीटर भी अपने घोड़े पर बैठने के लिए लपका और औरतों से बोला कि जाओ, तुम सबको मैंने सलीब के सदक़े में आज़ाद कर दिया। अभी वो घोड़े पर भी नहीं बैठ पाया था कि हज़रत ज़रार वहाँ पहुँच गए। पीटर ने भागते हुए कहा कि ये औरतें मैंने तुमको बख्शें। उन्होंने तेजी से इसकी तरफ घोड़ा बढ़ाया और कहा कि इसका कुछ शुक्रिया भी लेते जाओ। एकाएक पीटर के घोड़े ने ठोकर खाई और वो गिरने लगा कि इतने में हजरत ज़रार ने इसके कूले में नीज़ मारा जो पार निकल गया। उन्होंने इसका सर काट कर नेज़ा पर रख लिया। जिस कदर काफिर मिले मारे गए और औरतें छटर एली गई। फिर फौज अजनादीन को रवाना हुई। भाई की गिरफ्तारी और रिहाई। इसी तरह हजरत का खौला ने बहुत सारी जंगों में अपनी बहादुरी और जंगी महारत का मुजाहिरा किया। उन्होंने बहुत से कुफ्फार को अपने हाथों से जहन्नम वासिल किया। जंग यरमुक में और जंग अंदकिया में निहायत जानफिशानी से लड़े। वो मर्दाना लिबास पहनकर जंग में कूद पड़ती थी और कमाल महारत से लड़ती थी कि किसी को खबर भी ना होती थी कि ये मर्द है या औरत। मरका भुंसा में हजरत ज़रार 200 सवार ले आ रहे थे कि अचानक कुफ्फार की 2000 की जमात ने उन पर हमला किया। खूब लड़ाई हुई। हजरत ज़रार के घोड़े ने ठोकर खाई और वो गिर पड़े। कुफ्फार ने मौका पाकर उनको गिरफ्तार कर लिया और ले चले। हजरत सालम इस मरका से नाकर निकल भागे और ज़रार की गिरफ्तार की खबर इस्लामी फ़ौज में पहुंचाए। हजरत राफ़े फ़ौरन 2000 सवार लेकर उनके ताक़ुब में चले। हजरत खौला भी अरबी घोड़े पर मुसल्ला सवार होकर जा रही थी। थोड़ी देर में उन पर आन पड़े और हजरत ज़रार छुड़ा लिए गए। काफिर भाग गई, लेकिन उनकी बदकिस्मती से उधर भी एक दस्ता इस्लामी फ़ौज का आ रहा था। वो बीच में पड़ गए और सब के सब मारे गए। कभी हार न मानने का दर्स। हजरत खौला मुसलमान ख़वातीन में आला मकाम रखती थी और आज तक उन्हें बड़े अदब और एहतराम से याद किया जाता है। उन्होंने औरतों और मर्दों के लिए मिसाल कायम की और उन्होंने भी हार न मानने का दर्स दिया। आज की मुस्लिम ख़वातीन उन पर जितना भी फ़ख्र करें कम है।